हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 जो कि आपराधिक षड्यंत्र के विषय में है। धारा 61 में है उपधारा 1 में कि जब दो या अधिक व्यक्ति क्लोज क में है कोई अवैध कार्य अथवा क्लोज ख में है कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, अवैध नहीं है किंतु अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं। कैसे उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं? सामान्य उद्देश्य के साथ, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अवैध कार्य और ऐसे कार्य जो अवैध नहीं है किंतु अवैध साधनों के द्वारा करने करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। कितने पक्षकारों द्वारा? एक या अधिक पक्षकारों द्वारा। स्पष्टीकरण है इसमें धारा 61 की उपधारा 1 की स्पष्टीकरण कि यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है। उपधारा 2 है। उपधारा 2 में कि जो कोई क्लोज क में है मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है इस संहिता में, तो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। कैसे किया था? दुष्प्रेरण किया था। क्लोज ख में पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न, जहाँ पे अपराध है इससे भिन्न, आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अपराध का वर्गीकरण दिया गया है क्लोज क का कि दंड वही जो उस अपराध के जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है दुष्प्रेरण के लिए। इसके अनुसार अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है संज्ञेय है असंज्ञेय, उसके अनुसार के अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है जमानती है अजमानती, उस कोर्ट द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा अपराध का दुष्प्रेरण जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है विचारणीय है। और ये अपराध जो है क्लोज क का अशमनीय है। क्लोज ख में है दंड जो है 6 माह के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। असंज्ञेय अपराध है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और अशमनीय है। आईपीसी 1860 में जो यह आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड धारा 120 में आती है और धारा 120 ए और 120 बी में आती है। चैप्टर 5 के अंतर्गत, चैप्टर 5 ए के अंतर्गत, अध्याय 5 क के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? अध्याय 5 क के अंतर्गत आती है धारा 120 ए और 120 बी, जो कि BNS 2023 में धारा 61 में दी गई है क्लोज उपधारा 1 और उपधारा 2 के रूप में। उपधारा 2 में इसमें पनिशमेंट और कारावास का जो है उसमें प्रावधान किया गया है, जुर्माने और कारावास का। क्लोज उपधारा 2 में धारा 61 की, और यहाँ पे धारा 120 बी में उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड है धारा 61, जिसमें उपधारा 1 और उपधारा 2 बनाई गई है, और धारा 120 और 120 बी में यह विभाजित थी, जो यहाँ धारा 61 में यह कर दी गई है। आईपीसी में जो चैप्टर हुआ करता था 5A हुआ करता था, BNS में चैप्टर है 4, अध्याय 4 के रूप में यह है, कम कर दिया गया है इसमें BNS में। और शीर्षक है इसका चैप्टर 4 का दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। क्या है इसमें? दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। और पहले चैप्टर 5A का क्या नाम था? आपराधिक षड्यंत्र के विषय में था केवल, लेकिन अध्याय 4 जो है BNS में यह है दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में है। और धाराओं की रेंज है धारा 45 से 62, सेक्शन 45 से 62 तक, 45 से 62 तक चैप्टर 4 की रेंज है BNS 2023 के।